वापस से क्या इनको नौकरी चली जाएगी आपकी, वरना ये पागल है यार। सारी इनकी बातों में लिखा हुआ है, सारे काउंटर खुलवाए और कोई प्रोटोकॉल के काउंटर नहीं चलेगा यहाँ पे। यही बच्चों के साथ खड़े, फैमिली के साथ खड़े, तमाशा कर रहे हैं आपको। बंद करवाए वो सारे काउंटर, बात है। सारे पागल ये लोग लाइन में खड़े हैं, समझदार लोग हैं, जहाँ बाहर खड़े होते हैं लाइनों में लगते आते हैं, यहाँ आके जो प्रोटोकॉल भुगता रहे हैं आपको। और सर ये सारे प्रोटोकॉल भुगता रहे हैं, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है कि बोला ये बेवकूफ लोग हैं, सारे लाइनों में खड़े हैं, तो वापस बुलाए आप। ये नहीं, ये मैं रिकॉर्डिंग में आप वो विदाउट लाइन जाएगा तो वो नहीं होगा। लोग कितने बेवकूफ हैं हम सारे लोग यार। ये मैं नहीं वीडियो बनानी है। ये लाहौर का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ जहाज के दरवाजों से लेकर इमिग्रेशन काउंटर तक लाइनों में लोग ही लोग खड़े हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन लोगों को इंसान नहीं समझा जाता। इन्हें भेड़ बकरियां समझा जाता है, इन्हें भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जाता है। और अफसोस की बात यह है कि ये लोग खुद को भी भेड़ बकरियां ही तस्वुर करते हैं, इसलिए कि अपनी आंखों के सामने अपनी हक तलफी होते हुए देखने के बावजूद ये लोग अपने हक के लिए आवाज बुलंद नहीं करते। कुछ नवाबजादों को वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है। वीआईपी कल्चर के तहत उन्हें इमिग्रेशन काउंटर से सबसे पहले गुजारा जाता है। उनके लिए अलग इमिग्रेशन काउंटर्स खोले जाते हैं। उन्हें पासपोर्ट इमिग्रेशन काउंटर पर देने तक की जहमत नहीं की जाती। उनके साथ मौजूद हरकारे उनके पासपोर्ट को स्टैंप करवाते हैं और ये तमाम नवाबजादे लाइनों में लगे हुए आम लोगों पर हंसते हुए, सीना चौड़ा करते हुए एयरपोर्ट से बाहर तशरीफ ले जाते हैं। एक वीआईपी काउंटर दिखाई देता है जिसमें लोगों को दिखाने के लिए किसी एक आध डिसेबल्ड को भी खड़ा कर दिया गया है, लेकिन दर हकीकत ये काउंटर सिर्फ इसलिए खोला गया है कि वो तमाम नवाब की औलादें जो किसी से फोन करवाने के बाद वीआईपी प्रोटोकॉल की हकदार ठहरती हैं, उन्हें इस खास काउंटर से गुजार दिया जाए। और ये इस वीआईपी काउंटर के अहाते में ये जितने हरकारे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई एक शख्स भी अवामुन नास की भलाई के लिए या उनकी आसानी के लिए नहीं खड़ा, ये प्रोटोकॉल भुगताने के लिए यहाँ पर मौजूद है। ये मैरून शर्ट में जो साहब दिखाई दे रहे हैं, अब से कुछ ही देर बाद ये सीना चौड़ा करके वीआईपी काउंटर की जानिब जाते हुए दिखाई देंगे और इसके साथ एक और वीआईपी फैमिली को भी इसी तरह से प्रोटोकॉल देकर बाकी तमाम लोगों का हक मारते हुए, उन्हें नीच समझते हुए, उन्हें जानवर जानते हुए इन लोगों को उन पर तरजीह दी जाएगी। और साहब जो मुस्तकिल फोन पर किसी से राब्ते में थे और वीआईपी प्रोटोकॉल वाली लाइन के अहाते में मौजूद एयरपोर्ट का एक अहलकार भी मुस्तकिल किसी से फोन पर राब्ते में था और फिर उसने अल्टीमेटली इन साहिब की फोन पर किसी से बात भी करवाई और फिर इस आली जाह के लिए, इस शहनशाह मुअज्जम के लिए, वीआईपी शख्सियत के लिए एक खुसूसी बैरियर हटाया गया और इन्हें पासपोर्ट को बगैर स्टैंप करवाए इमिग्रेशन काउंटर्स के पीछे भेज दिया गया। प्रोटोकॉल का तरीका ये होता है कि इन अहम तरीन शख्सियात से जो खुद को इंसान नहीं समझती, जो खुद को बादशाह समझती हैं, जो खुद को जिल्ले इलाही समझती हैं, उनके पासपोर्ट ले लिए जाते हैं और फिर वीआईपी काउंटर से उनके पासपोर्ट को स्टैंप करवा दिया जाता है। यानी उन्हें इतनी भी जहमत नहीं दी जाती कि वो चंद सेकंड के लिए वीआईपी काउंटर पर खड़े ही हो जाएं, उनके पासपोर्ट स्टैंप करवाकर उनके हाथ में दे दिए जाते हैं। यह सहूलत सिर्फ चंद एक अफराद के लिए क्यों है? जो किसी हुक्मरान की औलाद है, जो किसी वजीर का रिश्तेदार है, जो किसी बड़े बिजनेसमैन का कुछ लगता है, ये सहूलत एक आम आदमी को फराहम क्यों नहीं की जा सकती? ये बाकी के तमाम काउंटर्स जो इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, ये बंद क्यों है? लोगों को तकलीफ से बचाने के लिए इन काउंटर्स को खोला क्यों नहीं जा सकता? जैसे मैंने निहायत मुहज्जब तरीके से उन साहिब से कहा कि आपको वापस लाइन में लगना चाहिए जो लाइन तोड़कर वीआईपी प्रोटोकॉल अवेल करते हुए इमिग्रेशन काउंटर्स की दूसरी जानिब चले गए थे और उनका यह कहना था कि आप इनसे बात कीजिए। हालांकि कानून उन्होंने तोड़ा था, लोगों के हक को उन्होंने पामाल किया था, वीआईपी प्रोटोकॉल की ख्वाहिश उनकी थी और जाहिर है अब शर्मिंदगी के बायस उनके लिए मुमकिन नहीं था कि वो वापस लाइन में लगते। लेकिन अब मेरे शोर मचाने के बाद यह भी मुमकिन नहीं था कि उनके पासपोर्ट को स्टैंप कर दिया जाता। अब जब आवाज बुलंद की गई, जब एहतजाज किया गया, तब एफआईए और बाकी लोगों को होश आया और उसके बाद हमने देखा कि उस वीआईपी बैरियर्स के साथ मौजूद तमाम बैरियर्स को हटा दिया गया
اور لوگوں کو آگے آنے کا کہا گیا. وہ VIP کاؤنٹر جو صرف چند لوگوں کے لیے کھولا گیا تھا, وہاں اب عام لوگوں کو بھی آنے کی اجازت دی گئی, اور ہم نے دیکھا کہ آن کی آن میں ہی لائن ختم ہونے لگی. ایک عام آدمی آواز ہی بلند کر سکتا ہے, اپنی حق تلفی پر شور ہی مچا سکتا ہے, اور وہ میں نے بھرپور طریقے سے مچانے کی کوشش کی. میں نے وہاں موجود تمام اتھارٹیز کو, تمام اہلکاروں کو